हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माइस्क्ल फंक्शंस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, माइस्क्ल की इनबिल्ट लाइब्रेरी में पहले से ही काफ़ी इनबिल्ट फंक्शंस अवेलेबल हैं। आज हम इन फंक्शंस के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट आपका फंक्शन है वो न्यूमेरिक फंक्शन, सेकंड आपका स्ट्रिंग फंक्शन, थर्ड आपका डेट एंड टाइम फंक्शन एंड फोर्थ इज एग्रीगेट फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शंस के बारे में वीडियो हम पहले बना चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम केवल डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। तो स्ट्रिंग फंक्शन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कैर फंक्शन के बारे में। देखिए, जो कैर फंक्शन है, उस कैर फंक्शन में आपको एक इंटीजर वैल्यू देनी होती है। उस इंटीजर वैल्यू के अकॉर्डिंग ये आपको आस्की टेबल में से उसका कैरेक्टर सेट प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको टाइप करना है सेलेक्ट। सेलेक्ट के बाद आपको फंक्शन का नेम देना है कैर। उसके बाद आपको एक इंटीजर वैल्यू जो भी आप देना चाहें। उसके बाद आप कंटिन्यू एक से ज़्यादा वैल्यू दे सकते हैं अगर आप एक से ज़्यादा कैरेक्टर कोड चाहते हैं। लास्ट में आपको यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करना है, सेमीकोलन एंड एंटर प्रेस। अब यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट कैर, और कैर के बाद आपने एक इंटीजर वैल्यू दी 65। तो 65 के लिए जो कोड जनरेट हुआ है वो यहाँ पर कैपिटल ए, ऐसे 66 के लिए कैपिटल बी। कंटिन्यू आप ए से लेकर जेड तक फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको स्मॉल लेटर फाइंड आउट करने हैं वो आपके 97 से स्टार्ट होंगे। 97 पे आपको स्मॉल ए, 98 पे आपको स्मॉल बी, ऐसे कंटिन्यू करके आप ए से लेकर जेड तक कोई भी कैरेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। 0 से लेकर 255 तक वैल्यूज तक आप कोई भी इंटीजर वैल्यू देके उसका कैरेक्टर कोड फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसको माइस्क्ल टेबल की हेल्प से समझ लेते हैं। आपको अपना माइस्क्ल ओपन कर लेना है। माइस्क्ल ओपन करने के बाद यहाँ पर हम टाइप करते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट के बाद आपको नाम देना है अपने फंक्शन का कैर, और यहाँ पर आप एक सिंगल वैल्यू हम पास करके देखते हैं 70 और सेमीकोलन एंटर। तो आप देख रहे हैं 70 पे मुझे इसने कैरेक्टर कोड जो दिया है वो F दिया है। यदि आप एक से ज़्यादा वैल्यू देना चाहें तो हम दे सकते हैं 65। नेक्स्ट हम देते हैं यहाँ पर 67, और 67 के बाद हम देते हैं 69। तो यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू दी और एंटर प्रेस करते हैं। वाओ, फेस। कोई बात नहीं, आपका फेस मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन आप मेरी आवाज़ अच्छे से सुन पा रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे। अगर हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं किसी टेबल पे, तो सिंपली आपको पहले मैं एक टेबल को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेटाबेस को, यूज़ HPS, और इसमें मेरी एक टेबल है EMP। तो यहाँ पर उस टेबल को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम कैर फंक्शन को अप्लाई करेंगे। मान लीजिए आप कैर फंक्शन को अप्लाई करना चाहते हैं एज वाले कॉलम पे। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कैर और ब्रैकेट्स में आपको एज डालना है, और यहाँ पर आपको टेबल का नेम बताना है और लास्ट में करना है एंटर की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी टेबल थी उस टेबल के अकॉर्डिंग इसने आपको उसका आस्की कैरेक्टर कोड प्रोवाइड करा दिया है। तो ये हमने सीखा कैर फंक्शन के बारे में। अब हम नेक्स्ट फंक्शन के बारे में सीखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन का जो नेम है वो है कॉनकैट फंक्शन। जैसा कि आप नाम से जानते हैं कॉनकैट, इसे हम कॉनकैटिनेट के नेम से भी जानते हैं। यह फंक्शन दो स्ट्रिंग्स को ऐड करवाने का काम करता है। दैट मीन्स दो स्ट्रिंग को कंबाइन करता है। सिंटैक्स आप देख लीजिए यहाँ पर। सबसे पहले आपको सेलेक्ट टाइप करना है, फंक्शन का नेम कॉनकैट, उसके बाद आपको स्ट्रिंग 1 जो भी आप ऐड कराना चाहते हैं, उसके बाद आपको स्ट्रिंग 2। कंटिन्यू आप एक से ज़्यादा जितनी स्ट्रिंग देना चाहते हैं दे सकते हैं। लास्ट में आपको ब्रैकेट क्लोज करना है एंड सेमीकोलन। तो यहाँ से आप ये आपने सिंटैक्स देखा। अब यहाँ पर हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेलेक्ट, यहाँ पर कॉनकैट से पहले आपका सेलेक्ट आएगा, उसके बाद
आपने स्ट्रिंग 1 दी माई एसक्यूएल, तो ये क्या करेगा, आपका माई एसक्यूएल दोनों को जोड़ के कंबाइन करके आपको दिखा देगा। इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट और आपको यहाँ पर नेम देना है कॉनकैट, और यहाँ पर जिसको भी आप ऐड करना चाहते हैं टेक्नो, और यहाँ पर मैं दूसरा जो स्ट्रिंग है वो दे देता हूँ गुरु। क्लियर। आपको यहाँ पर सेपरेट इसको इन्वर्टेड कोमास में क्लोज करना है, कोमा से इसको सेपरेट करना है, अगेन आपको इन्वर्टेड कोमास में क्लोज करना है, और लास्ट में सेमीकोलन एंटर। तो आप देख सकते हैं इसने अलग अलग दो स्ट्रिंग को यहाँ पर कंबाइंड करके दिखा दिया है। अब यदि इसे हम किसी टेबल पे अप्लाई करना चाहें तो आप इसे टेबल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। टेबल पे अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर उन दोनों कॉलम्स के नेम बताने हैं जिसको आप कंबाइन करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ नेम, और नेम के साथ हम देखना चाहते हैं उसकी एज, तो नेम कोमा एज, और उसके बाद आपको टेबल का नेम बताना है फ्रॉम EMP, और लास्ट में आप प्रेस करेंगे एंटर की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रवि और उसके साथ उसकी एज कंबाइन हो चुकी है। यदि आप इसमें स्पेस चाहते हैं, थोड़ा गैप चाहते हैं, तो यहाँ पर कोमा के बाद सिंपली आपको इन्वर्टेड कोमा, एक स्पेस देना है, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, और वापस से कोमा, और आप एंटर की प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में गैप आ चुका है। तो यहाँ पर ये हमने डिस्कस किया कॉनकैट फंक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट हम चलते हैं लोअर केस फंक्शन के लिए। लोअर केस फंक्शन जो है, जैसा कि आप नेम से ही जानते हैं, लोअर केस को एल केस फंक्शन के नेम से भी हम जानते हैं। लोअर दैट मीन्स स्मॉल। ये आपका जो है, आप जो भी इसको स्ट्रिंग देंगे उस स्ट्रिंग को ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। समझ रहे होंगे आप, आपको कैपिटल में देना है और ये उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल में। तो यहाँ पर इसका सिंटैक्स आप देख पा रहे हैं, सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद आपको फंक्शन का नेम टाइप करना है लोअर, और यहाँ पर इन्वर्टेड कोमाज में आपको कोई भी स्ट्रिंग देनी है। ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को आपको कन्वर्ट कर देगा स्मॉल लेटर्स में। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट लोअर, और मैंने यहाँ पर टाइप किया टेक्नो गुरु राठौड़, तो इसने मुझे आउटपुट में क्या दिया, टेक्नो गुरु राठौड़ स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। आप यहाँ पर लोअर की जगह एल केस भी लिख सकते हैं। चलिए इसको माइस्क्यूएल फंक्शन की हेल्प से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने वापस से अपना ओपन कर लिया है माइस्क्यूएल, और यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है सेलेक्ट के बाद एल केस। अब यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ DSR धर्मेंद्र सिंह राठौड़, और यहाँ पर इसको क्लोज किया और लास्ट में एंटर करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं इसने क्या किया, DSR कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप इसे किसी टेबल पे अप्लाई करना चाहते हैं तो टेबल पे अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली इसका नेम टाइप करना है सेलेक्ट, और सेलेक्ट के बाद एल। अब के बार यहाँ पर हम लोअर लिख लेते हैं, सेलेक्ट लोअर, लोअर का ब्रैकेट स्टार्ट, आप इसको जिस पे भी अप्लाई करना चाहते हैं उस कॉलम का नेम, और यहाँ पर फ्रॉम EMP। आप माइस्क्यूएल में स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में कैसे भी टाइप कर सकते हैं, क्योंकि यह कोई केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। और उसके बाद आपको प्रेस करना है एंटर। तो आप देख सकते हैं इसने जो टेबल EMP थी उसमें नेम वाले कॉलम को सभी को कन्वर्ट कर दिया है स्मॉल लेटर्स में। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया लोअर केस फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट जो है इसका हम चलते हैं अपर केस। जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, अपर केस जो फंक्शन है इसको हम यू केस के नेम से भी जानते हैं। यह स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने का काम करता है, जस्ट अपोजिट लोअर, रिटर्न्स द गिवन स्ट्रिंग इन अपर केस। सिंटैक्स फॉलो करिए आप, सेलेक्ट, उसके बाद आपको अपर लिखना है, और आप जो भी स्ट्रिंग कन्वर्ट कराना चाहते हैं वो स्ट्रिंग आप दे दीजिए, ये उसको कन्वर्ट कर देगा। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, सेलेक्ट यू केस टेक्नो गुरु राठौड़,
और इसने आपको कन्वर्ट करके कैपिटल लेटर में दे दिया है। इसको एग्जांपल से हम करना चाहें माइस्क्यूएल के, तो यहाँ पर सिंपली आपको लोअर की जगह क्या करना है, आपको अपर करना है। तो यहाँ पर मैं टाइप किया अपर, तो आप देख सकते हैं इसने नेम वाले जो भी अल्फ़ाबेट्स थे, जो भी एम्प्लॉय के नेम थे, उनको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आपको सिंपली इसको एक सिंगल नेम पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट अपर और कोई भी नेम आप दे दीजिए यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर ये हमने डिस्कस किया अपर केस फंक्शन के बारे में। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर फंक्शन का नेम है सब स्ट्रिंग। देखिए जैसा कि नेम से ही इसके पता लग पा रहा है, सब स्ट्रिंग यानी कि स्ट्रिंग का मीन्स होता है कोई भी कैरेक्टर का सेट, और सब स्ट्रिंग का मीन्स है उसमें से कोई एक पार्ट को निकालना। ओके, सब स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, आपके पास कोई स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग में से आप कोई एक पार्ट चाहते हैं, इसके लिए आपको एक पोजीशन और लेंथ बतानी होती है। सिंटैक्स आप समझ लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आप टाइप करेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद आपको टाइप करना है सब str। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपको एक स्ट्रिंग देनी है। अब इस स्ट्रिंग में से आपको जो सब स्ट्रिंग चाहिए वो कहाँ से कहाँ तक चाहिए, उसके लिए आपको उसकी पोजीशन यानी स्टार्टिंग पोजीशन और उसकी लेंथ आपको बतानी होगी। और लास्ट में यहाँ पर आपको लगाना है सेमीकोलन, सॉरी यहाँ पर आप लगा लीजिए सेमीकोलन, मैं भूल गया हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट का एग्जांपल आप देख लीजिए, सेलेक्ट सब str टेक्नो गुरु राठौड़। तो यहाँ पर जो मैंने स्टार्टिंग पोजीशन दी है वो क्या है, 7। तो यहाँ से आप काउंट करना स्टार्ट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी जो 7th पोजीशन है वो मेरी जी है। अब यहाँ से मुझे कितने कैरेक्टर चाहिए, 4। तो यहाँ पर GURU, जी पे मेरी 7th पोजीशन है, GURU, तो ये मैंने 4 कैरेक्टर ले लिए, 7,4, और यहाँ पर आउटपुट मेरा क्या आया, गुरु। ओके, अब इसको हम माइस्क्यूएल से समझ लेते हैं। तो यहाँ से आप माइस्क्यूएल ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आपने टाइप किया सेलेक्ट सब str ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर हम टाइप करते हैं रामायण। अब रामायण में से मैंने यहाँ पर टाइप किया कोमा, मुझे यहाँ पर चाहिए 3rd कैरेक्टर से 4, तो 3,4, ओके, सेमीकोलन एंटर। तो आपका जो आउटपुट है वो क्या आया, माया। सबको ही माया चाहिए आजकल। तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग पोजीशन 3, तो RAM, M 3rd पोजीशन, और यहाँ से मुझे कितने लेने, 4। तो M को फर्स्ट काउंट करेंगे, MAYA, तो कितने कैरेक्टर हो गए आपके, 4। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया सब स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट हम जो फंक्शन पढ़ने वाले हैं उसका नेम है ट्रिम फंक्शन। देखिए नेम से ही पता लग रहा है ट्रिम, आप बाल कटवाने जाते हैं, सभी जाते होंगे। ट्रिम फंक्शन ये क्या करता है, आपका काटने का काम करता है, बाल नहीं, स्ट्रिंग को। ट्रिम फंक्शन आपका लेफ्ट साइड से और राइट साइड से स्पेस को हटा सकता है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं ट्रिम फंक्शन के 1 by 1। देखिए ओनली ट्रिम फंक्शन जो है वो तो दोनों साइड के स्पेस को हटा सकता है, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं 1 by 1। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर एल ट्रिम फंक्शन के बारे में। रिटर्न्स स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग लीडिंग स्पेस। लीडिंग स्पेस का मीन्स होता है स्टार्टिंग वाला स्पेस। एल ट्रिम फंक्शन क्या करता है, जब आपने कोई स्पेस दिया है स्टार्टिंग में, उस स्टार्टिंग स्पेस को हटा के आपको आउटपुट देता है। इसको हम किसी कॉलम पर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सिंटेक्स का फॉलो करिए, सेलेक्ट एल ट्रिम कॉलम का नेम जिस पे आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आप एक स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको देना है फ्रॉम टेबल नेम। यदि आप कॉलम का नेम देते हैं तो आपको फ्रॉम टेबल नेम लिखना होगा। यदि आप सिंपली कोई स्ट्रिंग देते हैं तो आपको टेबल का नेम लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर, सेलेक्ट एल ट्रिम, एल ट्रिम के बाद यहाँ पर आपने स्पेस दिया, इसे हम लीडिंग स्पेस बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने कोई भी एक सिंपल नेम दे दिया,
और लास्ट में आपने क्या किया, सेमीकोलन। तो यहाँ पर ये आउटपुट जो आएगा आपका, ये स्पेस हटा के यहाँ पर आपको आपका आउटपुट दे देगा। तो एलट्रिम को माइस्क्यूएल से हेल्प से हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट एलट्रिम के बाद यहाँ पर एक स्पेस मैंने दिया और यहाँ पर टाइप किया राठौड़ टाइप करने के बाद ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, एंटर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग वाला स्पेस है, वरना यहाँ पर मेरी स्ट्रिंग कहाँ आनी चाहिए, थोड़ा स्पेस छोड़ के यहाँ आनी चाहिए थी। तो इसने क्या करा, इस स्पेस को यहाँ से रिमूव कर दिया। अब टेबल में मेरे पास कोई है नहीं यहाँ पर जिसमें मैंने स्पेस दे के रखा है, तो आप इसको टेबल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। टेबल पे अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर जहाँ मैंने स्ट्रिंग लिखा है, यहाँ पर आपको उस कॉलम का नेम देना है और यहाँ पर आपको फ्रॉम उस टेबल का नेम बताना है। तो ये क्या करेगा, उस नेम वाले कॉलम में यदि लेफ्ट साइड से कोई स्पेस छोड़ा गया है तो सबको ये सेट कर देगा। ओके, एल ट्रिम के बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर आर ट्रिम फंक्शन। आर ट्रिम फंक्शन जस्ट इसके अपोजिट काम करता है। एल ट्रिम लेफ्ट से स्पेस हटाता है, आर ट्रिम आपका राइट साइड से, जिसे हम ट्रेलिंग स्पेस भी कहते हैं। सिंटैक्स बिल्कुल सेम फॉलो करना है, सिर्फ आपको एल ट्रिम की जगह आर ट्रिम यूज करना है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इसमें मैंने राइट में स्पेस दिया हुआ है, वहां पर मैंने लेफ्ट में स्पेस दिया हुआ था। चलिए इसको भी माइस्क्यूएल से हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने स्पेस पहले लेफ्ट में दिया था, अब यहाँ पर मैं इसका स्पेस राइट में दे देता हूँ और यहाँ पर एल ट्रिम की जगह हम क्या कर देते हैं, आर ट्रिम। ओके, और यहाँ से हमने एंटर कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं इसने राइट का स्पेस यहाँ से रिमूव करके आपको आउटपुट दे दिया है। अब आर ट्रिम के बाद नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर ट्रिम फंक्शन। देखिए, एल ट्रिम लेफ्ट का स्पेस हटा दिया, आर ट्रिम राइट का स्पेस हटा दिया। अब ट्रिम क्या करेगा, दोनों साइड का स्पेस हटा देगा, लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी। दैट मीन्स लीडिंग स्पेस भी और ट्रेलिंग स्पेस भी। सिंटैक्स एज इट इज आप फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सीधा माइस्क्यूएल पे लेके चलता हूँ। यहाँ आपको टाइप करना है, वही सेम हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर ट्रिम लिखना है और यहाँ पर ये मैं स्पेस, लेफ्ट से भी स्पेस मैंने यहाँ दे दिया और यहाँ पर ये राइट से भी स्पेस दे दिया। अब एंटर प्रेस करते हैं तो ये दोनों साइड का स्पेस आपको हटा के आउटपुट दे देगा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया ट्रिम फंक्शन के बारे में। अब ट्रिम फंक्शन के बाद हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट फंक्शन का नेम है लेंथ। जैसा कि आप जानते हैं, लेंथ से आपको नाम से ही पता लग रहा है कि लेंथ, ये क्या देगा, आपको लेंथ देगा। किसी भी स्ट्रिंग की आपको लेंथ कैलकुलेट करके बताता है। सिंटैक्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, सेलेक्ट लेंथ। आप कॉलम का नेम भी दे सकते हैं यहाँ पर और एक स्ट्रिंग भी आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको टेबल का नेम देना है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, सेलेक्ट लेंथ और यहाँ पर मैंने अपना नेम दिया। ध्यान रखिए ये स्पेस को भी काउंट करता है। ओके, आपको मैं काउंट करा के बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसने इस वाले स्पेस को भी इंक्लूड किया है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी एक टेबल ओपन कर लेता हूँ, इसको हम टेबल पे भी अप्लाई करके देखेंगे और सिंपल भी। तो हमारे पास टेबल है, तो यहाँ पर टाइप करना है सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद लेंथ और यहाँ पर आप इसको जिस भी कॉलम पे अप्लाई करना चाहते हैं उस कॉलम का नेम और फ्रॉम टेबल का नेम। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो नेम वाला कॉलम है उसमें किस एम्प्लॉय के नेम के अंदर कितने कैरेक्टर आते हैं, इसने हमको यहाँ से बता दिया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 4 5 5। तो यहाँ पर रवि में 4 है, इसमें 5, इसमें 5 है और अगेन 5 है। अगर इसको आप सिंपल अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको फ्रॉम EMP हटा देंगे और यहाँ पर आप कोई भी नेम जो देना चाहें, टेक्नो गुरु
राठौड़ और एंटर, सॉरी सेमीकोलन, सेलेक्ट लेंथ सेमीकोलन और 1 मिनट, ऐसा कई बार होता है। तो यहाँ पर हम वापस से लिख लेते हैं, आपको टाइप करना है, चलिए मैं निकाल ही लेता हूँ। सेलेक्ट, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाया था तो उसकी वजह से आपकी एरर आ गई, और एंटर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टेक्नो गुरु राठौड़ में कितने 17, यदि मैं स्पेस देता तो आपको कितने मिलते 18। तो ये हमने डिस्कस किया लेंथ फंक्शन के बारे में। अब लेंथ के बाद आप चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नेम है instr। इसको हम इन स्ट्रिंग के नेम से भी जानते हैं। जो instr फंक्शन है ये क्या करता है, आपको जब आपको स्ट्रिंग देते हैं उस स्ट्रिंग में से ही आपको एक सब पार्ट भी बताना होता है, और उस सब पार्ट की क्या पोजीशन है, नंबर ऑफ कैरेक्टर कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, ये आपको आउटपुट में देता है। आप एग्जांपल से समझिए, यहाँ पर सेलेक्ट instr, मैंने यहाँ पर नाम क्या दिया धर्मेंद्र, और यहाँ पर कोमा स्ट्रिंग कौन सी बताई a। तो जो a है वो कौन से कैरेक्टर पोजीशन पे आता है, D 1 2 एंड 3, तो आउटपुट मेरा क्या आया 3। अगर अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो a एक और भी है, लेकिन अगर मुझे इसका आउटपुट चाहिए होता तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ता RA। तो इससे इसको पता लग जाता है कि मैं R उस A की पोजीशन जानना चाहता हूँ जो R के साथ है। तो चलिए इसको एग्जांपल से हम समझ लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सेलेक्ट instr, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर आपने कोई भी नेम दिया रामायण, कोमा। अब यहाँ पर आप देखना चाहते हैं कि y की क्या पोजीशन है, तो y को आप इन्वर्टेड कोमाज में डाल दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, और आपने कर दिया एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर y की पोजीशन कौन सी आई है 5। तो आज हमने 1 बाय 1 करके सारे जितने भी स्ट्रिंग फंक्शंस हैं आपके सिलेबस में सारे यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, और उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।